डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ की तरफ से एक ऑर्डर निकला है, यानी कि सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ की तरफ से ये ऑर्डर है। और इस ऑर्डर में वाज़िया तौर पर यह कहा गया है कि कोई भी सोशल मीडिया या मीडिया वाला यहाँ पे कवरेज नहीं कर सकता। और उसमें एक लफ्ज़ का इस्तेमाल किया गया है, अनटूवर्ड इंसिडेंट, यानी कि नाखुशगवार वाक़यात। जिस तरह आसिया का मामला यहाँ पे सामने आया, अंजुम निसा का मामला सामने आया, यानी कि अगर इस तरह के इसके बाद अगर मामला सामने आते हैं तो उसको सोशल मीडिया पर आप पब्लिश नहीं कर सकते। और ये मीडिया पर पाबंदी जो है ऑर्डर के तहत यहाँ पे लगाई गई है। ऑर्डर में आप बाकायदा तौर पर देख सकते हैं। इस ऑर्डर के साथ साथ एक और भी यहाँ पे बात लिखी है कि अगर आपको कवरेज करनी है तो उससे पहले आपको सुपरिटेंडेंट से आपको बात करनी होगी, वो आपको परमिट करेंगे, वो आपको इजाज़त देंगे, तो उसके बाद ही आप जो कवरेज कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठता है कि मीडिया पर, जिसे डेमोक्रेसी का चौथा पिलर कहा जाता है, उस पर पाबंदी यहाँ पे लगाई गई। उसके बाद एक और जो इसमें बात लिखी है वो मैं आपको बताता हूँ कि हॉस्पिटल के अंदर अगर इस तरह का कोई इंसिडेंट होता है, नाखुशगवार वाक़यात, पहले तो मीडिया पर पाबंदी लगा दी कि हॉस्पिटल के अंदर मीडिया कवरेज नहीं हो सकती। दूसरी, हॉस्पिटल के अंदर इस तरह का कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आता है तो वो लोग पहले हॉस्पिटल के जो अधिकारी हैं उनसे बात करेंगे, उसके बाद ही ये डिसाइड होगा कि आप मीडिया के पास जाएंगे या नहीं जाएंगे। ये हिंदुस्तान में पहला ऐसा ऑर्डर निकला है जिस पर मीडिया पर पाबंदी, लोगों पर पाबंदी और सुपरिटेंडेंट साहब की तरफ से लोगों पर पाबंदी लगाई गई है कि अगर हॉस्पिटल के अंदर अगर इस तरह के कभी मामला पेश आए इन फ्यूचर तो वो मीडिया के सामने पेश नहीं किए जाएंगे। आवाम मीडिया के पास नहीं जा सकती और ना ही मीडिया जो है हॉस्पिटल के अंदर आके कवरेज कर सकती है। अगर कवरेज करनी है तो पहले आपको सीएमओ पुंछ से परमिशन लेनी पड़ेगी और परमिशन के बाद परमिशन देंगे तो कवरेज की जाएगी, अगर ना परमिशन मिली तो चलते बने। इस तरह के मामला जो हैं पुंछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर से निकल कर आ रहे हैं और सुपरिटेंडेंट की तरफ से ये ऑर्डर है, किसी आम शख्स का ऑर्डर नहीं है, एक रिस्पॉन्सिबल चेयर पर बैठे वाले ऑफिसर का ये ऑर्डर है। और ऑर्डर जानकर आप हैरान तो होंगे ही। अगर मीडिया ही कवरेज नहीं करेगी तो आम इंसान को इंसाफ कैसे मिलेगा? मीडिया का तो काम ही यही है कि किसी आम शख्स को, गरीब को, जिसके साथ गलत हुआ हो, उसको इंसाफ दिलाना। अगर मीडिया कवरेज नहीं करेगी तो कौन कवरेज करेगा? और हमारा कानून ये कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन। अगर आप इस कानून को मानते हैं, मेरा सुपरिटेंडेंट साहब से ये सीधा सवाल है, अगर आप इस कानून को मानते हैं, हम तो कानून में रहकर और हिंदुस्तान के कानून को मानते हैं और कानून के मुताबिक ही चलते हैं, अगर आप इस कानून को मानते हैं तो फिर ये आपने ऑर्डर क्यों निकाला? यहाँ पे तो आपने जाहिर सी बात है पाबंदी लगा दी कि हॉस्पिटल के अंदर इस तरह की कवरेज नहीं हो सकती। और कुछ मेरे दोस्त जो मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर, जब उनके सामने ऑर्डर आया तो वो तो ये कहते हैं कि पिछले 4-5 दिनों में जो 4-5 जो लोग हैं जिन्होंने इस मामले को हाईलाइट किया, ये उनके खिलाफ है। तो बड़ी हैरानी हुई ये बात सुनकर। एक तो वो सवाल नहीं उठाते, मीडिया का काम क्या है? गरीब लोगों की आवाज़ बनना, उस बेसहारा की कि जो खुद कहीं पहुंच नहीं सकता, जिसकी आवाज़ को दबाया जाता है, उसकी आवाज़ बनना है। शायद उन्होंने पूरा ये पढ़ा नहीं होगा नोटिस, ये आपके लिए भी उतना ही है। कुछ यहाँ पे ऐसे लोग भी हैं कि कहते हैं यहाँ पे आप ये पिछले कई दिनों से ये क्या खबर चला रहे हो, यहाँ पे डॉक्टर्स की कमी है, डॉक्टर्स की कमी की वजह से ये इस तरह के मामला यहाँ पे पेश आ रहे हैं। बड़ी अजीब बात है। और साथ में ये भी कहा जाता है, ऐसे फिलोसफर हैं यहाँ पे कुछ, ये जो 2-4 मीडिया वाले पुंछ के अंदर इस वक्त काम कर रहे हैं, ये गरीब लोगों की जो आवाज़ बन रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। यहाँ पे डॉक्टर्स की पहले ही कमी है, यहाँ पे डॉक्टर्स आना नहीं चाहते। और अगर आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ को बदनाम करोगे तो हो सकता है कि डॉक्टर्स यहाँ से ये भी चले जाएं और डॉक्टर्स यहाँ पे पहले ही कमी है तो लोग आपकी वजह से यहाँ पे सफ़र करेंगे। तो मेरा सवाल ये है, क्या डॉक्टर्स अपनी मेहरबानी से यहाँ पे काम कर रहे हैं या गवर्नमेंट उनको सैलरी प्रोवाइड कर रही है? और सैलरी जो जा रही है आम गरीब शख्स की जेब से जा रही है। जो शख्स दिन को मजदूरी करता है वो भी टैक्स चुका रहा है, तभी इन डॉक्टर्स की जेब में मोटी मोटी रकम जो है पहुंच रही है। और आप ये कह रहे हैं कि डॉक्टर्स के खिलाफ सवाल क्यों उठा रहे हैं? यहाँ पे इतनी अमवात हुई हैं, आपने कोई सवाल नहीं उठाया। यहाँ पे ऐसे लोग भी हैं जो यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन अभी तक उनके मुंह से एक भी शब्द जो है इन जितने ये इंसिडेंट हुए नहीं निकला। हो सकता है कुछ तालमेल हो इनका, या दाल में कुछ काला हो। यहाँ पे जो ऑर्डर निकला, मेन तो इसी का पर्पज़ है कि जो ऑर्डर निकला, ये ऑर्डर निकला क्यों?
वजूहात क्या है, मीडिया पर पाबंदी क्यों लगाएगी, और जो आम शख्स हैं हॉस्पिटल के अंदर क्या मामलात आते हैं किसी को क्या पता, क्योंकि मीडिया तो अंदर अब अलोन ही है। सुप्रिटेंडेंट साहब ने तो टोटल वहाँ पे पाबंदी लगा दी है कि कोई भी मीडिया का कवरेज नहीं कर सकता। अगर कवरेज उसने की तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और मैं ऑनरेबल एमएलए हवेली पुंछ से गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस तरह के अगर ऑर्डर्स निकलें, मीडिया को आप छोड़ें, आप आवाम की बात करें। अगर आवाम मीडिया के पास नहीं पहुँचेगी तो आवाम की बात आप तक कैसे पहुँचेगी, आला अफसरान तक कैसे पहुँचेगी, डिप्टी कमिश्नर पुंछ तक कैसे पहुँचेगी। जब किसी शख्स की यहाँ पे मौत हो जाती है या कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या यहाँ पे पेश आता है, ना भी नेग्लिजेंसी हो, अगर कभी नेग्लिजेंसी हो भी, डॉक्टर की लापरवाही की वजह से जान भी चली जाती है, तो मीडिया तो कवरेज कर नहीं पाएगा क्योंकि ऑर्डर निकल आया जनाब का। और आम शख्स वहाँ पे बोल नहीं सकता क्योंकि पहले जनाब से ऑर्डर लेना पड़ेगा, तो जनाब तो ऑर्डर देंगे नहीं। तो आम इंसान को यहाँ पे दबाया गया है। इस तरह के ऑर्डर ना निकले, ये हमारी गुजारिश है। और डिप्टी कमिश्नर पुंछ से हमारी ये रिक्वेस्ट रहेगी जनाब कि सर, आपसे गरीब लोगों की, पुंछ की आवाम की बहुत बड़ी तवक्कात हैं। आप एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर हैं, आप इस तरह के ऑर्डर्स को नल एंड वाइड करार दें। लोगों को भी जो एतमाद एडमिनिस्ट्रेशन पर बना हुआ है वो एतमाद कंटिन्यू रहे।